जय श्री राम कृष्ण हरि। साईं राम जी सभी साईं भक्तों को, आप सभी को गुरुवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि आज का दिन आप सभी के लिए बहुत ही खूबसूरत जाए और बाबा आपको दर्शन दें और बाबा की भक्ति में आज आप मगन रहिएगा। क्या पता किस रूप में बाबा आपके द्वार पर आ जाए। किसी को खाली हाथ मत भेजिएगा। कहते हैं साईं बाबा को खुश कैसे किया जाए। बहुत सारे सवाल आते हैं ऐसे। क्या रोज़ मंदिर जाकर दीपक जलाने से बाबा खुश होते हैं? क्या बड़े बड़े दान या व्रत रखने से वो प्रसन्न होते हैं? नहीं, बाबा ने खुद कहा था कि उन्हें इन बाहरी बातों से ज़्यादा खुशी अपने भक्तों के सच्चे दिल, सेवा और करुणा से मिलती है। आइए आज हम उनके जीवन की घटनाओं और उपदेशों के माध्यम से जानें कि कौन से काम बाबा को सबसे अधिक प्रिय है। पहला तो श्रद्धा और सबूरी। बाबा का सबसे बड़ा संदेश था श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा का अर्थ है अटूट भरोसा। जब जीवन में कठिनाई आए और फिर भी आप बाबा पर विश्वास बनाए रखें तो वही असली पूजा है। सबूरी का अर्थ है धैर्य। बाबा हमेशा कहते थे, समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। अक्सर भक्त जल्दी जल्दी फल चाहते हैं, लेकिन बाबा सिखाते थे कि सही समय आने पर ही सही चीज़ मिलती है। इसलिए सबूरी ज़रूरी है। शिरडी में कई भक्त सालों तक इंतज़ार करते रहे। उन्हें लगा कि बाबा उनकी सुनते ही नहीं, लेकिन जब उनका समय आया बाबा ने उनकी झोली खुशियों से भर दी। इसीलिए अगर आप बाबा को खुश करना चाहते हैं तो बस ये दो शब्द याद रखिए, पहला श्रद्धा और दूसरा सबूरी। ज़िंदगी में ये है बहुत ही ज़रूरी। नंबर 2, सेवा और दया। बाबा ने हमेशा सेवा को सबसे बड़ी पूजा बताया। एक बार शिरडी में कुछ लोग बाबा से नाराज़ हो गए और रोज़ाना का भिक्षा का भोजन देना बंद कर दिया। तब बाबा खुद घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगे, लेकिन उन्होंने वो भोजन खुद नहीं खाया। वो उसे गरीबों, कुत्तों और भूखों में बांट देते थे। किसी भक्त ने उनसे पूछा, बाबा आप खुद क्यों भूखे रहते हो? बाबा मुस्कुराए और बोले, जब मेरे बच्चे भूखे हैं तब मैं कैसे तृप्त रह सकता हूँ। संदेश ये है कि किसी भूखे को भोजन कराना ही बाबा को सबसे ज़्यादा प्रसन्न करता है। तो अगर आप बाबा को खुश करना चाहते हैं तो अपने आसपास किसी भूखे को भोजन कराइए, किसी ज़रूरतमंद की मदद कीजिए। यही है असली पूजा, जो कि सबसे अलग है। एक शब्द है ना, अलग है साईं पूजा, ठीक वैसे ही साईं की पूजा सबसे अलग है। तीसरा है सच्चे मन से भक्ति। एक गरीब महिला रोज़ बाबा के दर्शन को आती थी। उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था। वो ज़मीन से मुट्ठी भर चावल उठा लाती और बाबा के चरणों में रख देती। लोग उसका मजाक उड़ाते, इस मुट्ठी भर चावल का क्या महत्व है, ऐसा कहते। लेकिन बाबा मुस्कुराए और बोले, उसका दिया हुआ चावल मेरे लिए सोने चांदी से भी कीमती है, क्योंकि उसने दिल से दिया है। मैं भक्त का भाव देखता हूँ। इसका संदेश यही है कि बाबा को बड़े चढ़ावे या आडंबर की आवश्यकता नहीं। उन्हें सच्चाई और दिल से की गई भक्ति सबसे प्रिय है। नंबर 4 पर है करुणा हर प्राणी के लिए। शिरडी में एक घोड़ा बहुत बीमार हो गया था। मालिक ने उसे छोड़ दिया, ये कहकर कि अब ये मेरे काम का नहीं। लोग कहते थे कि ये घोड़ा अब मर जाएगा, लेकिन बाबा ने अपने हाथों से उसकी देखभाल की। उन्होंने उसके घाव साफ किए, औषधि लगाई और अपने हाथों से रोटियां खिलाई। कुछ दिनों में घोड़ा पूरी तरह स्वस्थ हो गया। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि बाबा की नज़र में हर प्राणी, चाहे इंसान हो या पशु, सब में ईश्वर का अंश है। अगर आप बाबा को खुश करना चाहते हैं तो केवल
इंसानों से ही नहीं, पशु पक्षियों से भी प्रेम कीजिए। उन्हें खाना खिलाएं, उनकी देखभाल कीजिए। नंबर 5 पर है त्याग और सरलता। कई भक्त ने बाबा से कहा, आप पत्थर पर क्यों सोते हो बाबा? हम आपके लिए आरामदायक बिस्तर लाते हैं। बाबा ने उत्तर दिया, जब मेरी संतानें ज़मीन पर सोती है तब मैं कैसे मुलायम बिस्तर पर सो सकता हूँ। ये घटना हमें सिखाती है कि बाबा की खुशी किसी भव्य जीवन शैली में नहीं, बल्कि अपने भक्तों के सुख दुख से जुड़ने में थी। वरना बाबा भी तो कह सकते थे कि मैं आरामदायक बिस्तर पर सोऊंगा, क्योंकि उनके भक्त बहुत ही थे। तो बाबा तो कह सकते थे, लेकिन बाबा ऐसा नहीं करते थे, क्योंकि उनको सुख सिर्फ अपने भक्तों के सुख दुख से जुड़ने में आता था। नंबर 6, इंसानियत सबसे बड़ा पूजन। एक बार एक भक्त बाबा के पास आया और बोला, बाबा मैं आपको सोने का मुकुट चढ़ाऊँगा। बाबा ने कहा, पहले गांव के उस भूखे को खाना खिलाओ, फिर मुकुट लाना। भक्त ने वैसा ही किया। जब वो लौट कर आया तो बाबा ने कहा, तुम्हारा मुकुट तो मैंने पहले ही स्वीकार कर लिया था बच्चा, बेटे, क्योंकि तुमने इंसानियत निभाई। इस घटना का संदेश यही है, इंसानियत से बड़ा कोई पूजन नहीं। दूसरों की सेवा करके ही हम बाबा को सच्ची प्रसन्नता दे सकते हैं और उन्हें खुश कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, बाबा को खुश करना कोई कठिन काम तो नहीं है ना। इस वीडियो में आपको लगा कि ये कठिन काम है? बहुत ही आसान है। ना ही इसके लिए बड़ी बड़ी पूजा, दान या व्रत की ज़रूरत है। बाबा को खुश करने के लिए हमें बस इतना करना है, श्रद्धा और सबूरी अपनाना, सेवा और दया का भाव रखना, सच्चे दिल से बाबा को पुकारना और हर प्राणी से प्रेम करना। याद रखिए, साईं बाबा को खुश करना मतलब इंसानियत को खुश करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और बाबा के दिए हुए वचनों पर, उनके दिए हुए आदेशों पर ही चलिए, तो बाबा जल्दी आपसे खुश हो जाएंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो बाबा बहुत जल्द आपसे खुश हो जाएंगे और आप पर उनकी कृपा बरस जाएगी। तो चलिए जी, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और साईं बाबा को हमेशा याद रखिएगा। श्रद्धा सबूरी बनाए रखिएगा। जय साईं राम। जय जय साईं राम।